आईपीएल का फिलहाल सीजन चल रहा है एंड क्रिकेट लवर्स के तो मौज ही मौज है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये सब जानते हैं, नॉट जस्ट इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड। बट क्या आप ये भी जानते हो कि आईपीएल को इंडिया के अंदर पैसे छापने की मशीन भी बना रखा है। आईपीएल के जरिए इंडिया इतना जबरदस्त पैसा बना रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिगर्स के अंदर जीरो कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें से एक रुपया भी हमारे भारत की डेवलपमेंट पे, हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, नॉट इवन 10 पैसे। इट्स नॉट जस्ट आईपीएल, बीसीसीआई की बात करें जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी से भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो तक टैक्स नहीं देता है इंडिया में। विच मीन्स आईपीएल एंड बीसीसीआई जो पैसे कमाता है वो भारत में आ तो रहे हैं, भारत में बन तो रहे हैं, लेकिन हमारे देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, विच इज एक्चुअली सो डिसहार्टनिंग। तो आईपीएल ने साल 2023 में अपने एक सीजन के अंदर लगभग 11,770 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से लगभग 5,120 करोड़ रुपए का उसका सिर्फ प्रॉफिट था। कुछ महीनों के अंदर आईपीएल ने ऐसे ही 5,120 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन इसमें से 5 रुपए भी हमारे देश की प्रगति के ऊपर नहीं गए, टैक्स के अंदर जुड़े नहीं, विच इज एक्चुअली वेरी डिसहार्टनिंग। और हम बताएंगे कैसे। अब सवाल ये है कि इतनी कमाई होने के बाद भी बीसीसीआई कोई इनकम टैक्स क्यों नहीं देता। तो बात ये है एक्चुअली कि बीसीसीआई एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम पर रजिस्टर्ड है इंडिया में, जिसका ऑन पेपर काम ये है कि वो क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, इंडिया को आगे बढ़ाए और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आगे दुनिया में प्रमोट करे। कैन यू इमेजिन, बीसीसीआई जो पूरे साल में इतने जबरदस्त पैसे बनाता है, कई लाख करोड़ रुपए बना लेता है, उसको हमारी कंट्री ने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया हुआ है, विच मीन्स वो कितना भी पैसा कमाए वो टैक्स में इंक्लूड नहीं होगा। और एक तरफ दूसरे हमारे सो कॉल्ड सैलरीड क्लास हैं जो इतना सा भी पैसा कमाते हैं, उसका भी इतना मोटा चंक सीधे टैक्स में चला जाता है, हमारे देश की प्रगति में जाता है, बट बीसीसीआई से पैसे नहीं जाते हैं टैक्स को। लेकिन आईपीएल जैसा कमर्शियल वेंचर चलाकर क्या ये स्टिल चैरिटेबल है? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्रिटिक्स कहते हैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए, पहले तो बीसीसीआई सिर्फ अपने क्रिकेट की टूर्नामेंट करता था अपनी कंट्री अगेंस्ट बाकी कंट्रीज, लेकिन आईपीएल जैसा इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म चलाकर, जिसके अंदर बहुत सारे देशों के प्लेयर्स आते हैं, जिसके अंदर इंडिया के बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े दिग्गज बिजनेसमैन कई करोड़ रुपए लगाकर प्लेयर्स को खरीदते हैं, मैच खेलते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। बिजनेसमैन आर अर्निंग मनी, क्रिकेटर्स आर अर्निंग मनी। इनफैक्ट जो मर्चेंडाइज करती हैं ब्रांड्स, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज कई करोड़ रुपए लगाकर टीम बनाते हैं, टीम खरीदते हैं, टीम के अंदर प्लेयर्स खरीदते हैं, प्लेयर पैसा कमा रहा है। बिजनेसमैन मैच या टूर्नामेंट जीतने से पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर रही हैं, स्पॉन्सरशिप के जरिए आईपीएल पैसे कमा रहे हैं, मर्चेंडाइज हो रही हैं, बाहर की विदेशी ब्रांड्स इंडिया में आकर एक्सप्लोर कर रही हैं, पैसे लगा रही हैं। सो विच क्लियरली मींस कि आईपीएल एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और अगर बीसीसीआई आईपीएल कर रहा है तो हाउ इज बीसीसीआई अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का खिताब नहीं देना चाहिए। मान लो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसमें आईपीएल के प्रॉफिट्स के ऊपर हम 40% तक का टैक्स लगाएं, तो सिर्फ 3 सालों के अंदर लगभग गवर्नमेंट के पास हमारी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आ जाएगा। ये पैसा फंड कर सकता है कम से कम 10 नए आईआईटी या एक नेशनल डीप टेक रिसर्च फंड। और अगर फ्रेंचाइजी की प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया जाए तो लगभग एवरेज 800 से 1200 करोड़ रुपए पर ईयर आ सकते हैं, विच मीन्स 6,000 करोड़ तक का रेवेन्यू रिसर्च फंडिंग में जा सकता है, हमारे डिफेंस के बजट में जा सकता है, एजुकेशन पे लग सकता है, क्लीनलीनेस में लग सकता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फरवरी 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडवाइजरी को कहा था कि बीसीसीआई को टैक्स देना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट कह रहा था कि बीसीसीआई का काम अब चैरिटेबल से ज्यादा कमर्शियल हो गया है, लेकिन कोर्ट का मानना है कि जब तक बीसीसीआई का लीगल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता उसको ये टैक्स एग्जेम्पशन मिलती रहेगी। वैसे तो अभी तक साल 2024 के एस्टिमेट्स नहीं आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि साल 2024 के सीजन से भी उम्मीद कर सकते हैं कि बीसीसीआई आईपीएल ने लगभग 12,000 से लेकर 13,000 करोड़ रुपए
रेवेन्यू में कमाए होंगे, जिसके अंदर से अगर आप प्रॉफिट का भी मार्जिन देखो तो भी एवरेज 5000 करोड़ प्लस ही रहा होगा। और अभी फिलहाल साल 2025 का आईपीएल सीजन चल रहा है एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेफिनेटली लुकिंग एट द ब्रांड्स पार्टिसिपेटिंग एंड द टीम्स पार्टिसिपेटिंग, उम्मीद यही है कि आईपीएल हर साल अपना रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ता चला जाता है, विच मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन 5500 और 6000 करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम आईपीएल दिस सीजन। सो अगर 5000 6000 करोड़ रुपए हर साल आ रहा है तो हमारे देश की प्रगति में क्यों नहीं लग रहा है। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। दो टीम्स हैं जो कहती है लगना चाहिए और एक टीम कहती है कि नहीं, लेट इट बी लाइक दिस। सिर्फ स्पोर्ट्स को ही प्रमोट करने का इसका मकसद है। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।